जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे लेक्चर इज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। शेड द फॉलोइंग सॉल्यूशंस रीजन्स फॉर द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर अपनी इक्वालिटी को शो करें, यानी 2x + y लेस देन है 6 के। हमारी न्यू मैथ का जो 9th है क्लास, उसका ये लेक्चर है। आसान है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं अपनी एसोसिएटेड इक्वेशन के अंदर। एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी होती है कि 2x + y = 6 आएगा। इक्वालिटी के साइन को रिमूव कर देते हैं इक्वल के साथ। फिर कहते हैं y इंटरसेप्ट के y इंटरसेप्ट फाइंड करें। तो y इंटरसेप्ट में हम जब भी y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, हम किसको 0 कहेंगे? x को। जब x को 0 कहेंगे तो इट्स मीन x यहाँ पे आ जाएगा 2 × 0 + y = 6 एंड y = 6। आपका यहाँ से ऑर्डर पे पेयर क्या आया? x 0 है और y क्या है? 6। एक ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर हम कहें फॉर x इंटरसेप्ट कि जब ये x की रिस्पेक्ट से देखेंगे तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा। सेम इसी इक्वेशन के अंदर पुट करें 2x + 0 = 6, ये आ जाएगा 2x = 6। दिस इम्प्लाइज डैट x = 6/2 एंड x = 2 3 6। यहाँ से ऑर्डर पेयर आ जाएगा 3 और 0। अब ये मेरे पास आ गए दो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास इक्वेशंस के। अब हमने फाइंड करना है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वैल्यूज़ का, कि इसका जब ओरिजिन पता ना चले कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम अपना ओरिजिन 0 0 ही लेते हैं। लेकिन टेस्ट पॉइंट के लिए हम एज ओरिजिन 0 0 पुट करके इस इक्वेशन के अंदर इसको इवेलुएट करेंगे। यानी हम देखेंगे कि हमारे पास आया ये इसको सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं। तो ये क्या थी क्वेश्चन? 2x + y लेस देन है 6 के। यहाँ पे 0 और y भी 0 लेस देन 6, सारा कुछ 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आया? 0 लेस देन है 6 से, 0 लेस देन है 6 से। इट्स मीन ये इसको प्रॉपर्टी ये ठीक है कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू का मीनिंग है कि अब इसको हम इजीली आगे इवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे देखिएगा, जब आपके पास देयरफॉर द ग्राफ ऑफ अ सोल्यूशन इज़ क्लोज, ये ट्रू आने का मकसद क्या है कि जो हमारा ग्राफ है ना, वो लोअर हाफ प्लेन पे रिलेट करेगा ऑन द ओरिजिन साइड्स ऑफ द इक्वेशन। यानी जो पोर्शन आप रिप्रेजेंट करोगे हाफ प्लेन के ऊपर, आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, वो तो वो टूवर्ड द हमारे पास आएगा ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ आएगा। ठीक हो गया? जैसा कि अब ड्रॉ करके देखते हैं इन वैल्यूज़ को। देखिए, सबसे पहला ऑर्डर पेयर क्या है? 0 6, और ये क्या है? 3 0। इसको इधर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करें। आप लोग स्केल की हेल्प से इसको ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपकी नीट डायग्राम ड्रॉ करें। अब यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा। बॉक्सेस का आइडिया रख लीजिएगा, जैसे 1 2 एंड ये वाला बॉक्स यहाँ पे ये 3। इसी तरह से -1 -2 एंड -3। सेम इसी तरीके से +1 +2। अच्छा जी, y एक्सिस में हमें कितने चाहिए? 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 2 4 और ये वाला पॉइंट 6। इसी तरह से अपवर्ड 2 4 और इसको एक्सटेंड करके ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास क्या है? 3 0, यानी 3 लाई करेगा ये, और इस ओरिजिन पे वैल्यू क्या होती है? 0, यानी ये है 3 और यहाँ पे y हमारा क्या है? 0। सेकेंड ऑर्डर पेयर था 0 एंड 6, यानी y एक्सिस में ये पॉइंट आएगा 0 एंड 6। अब बेटे इसको ज्वाइन करें जी, इसकी ज्वाइनिंग दें इसको ऐसे करके, ये पॉइंट आ जाएगा। इससे मैच करते हैं। वेस्ट स्केल को यूज़ कीजिएगा, ठीक है? हमारे पास स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगी। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपके पास आई है ना, ये बेसिकली ये वो शेडेड रीजन है जो इक्वेशन ट्रू आने से हमें ये पता चला कि ये टूवर्ड द ओरिजिन ड्रॉ किया जा रहा है ये। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपका था 0 लेस देन है 6 से,
0 लेस देन 6 से होने का क्या मकसद आया कि हमारे पास ये ओरिजिन क्या आएगा, टूवर्ड दी ओरिजिन। ठीक हो गया। देयरफॉर द ग्राफ इन द सॉल्यूशंस लोअर हाफ प्लेन ऑन द ओरिजिन साइड्स ऑफ द लाइंस ऑफ द इक्वेशन, यानी हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से आएगी। और अगर फ़र्ज़ करें आपकी ये इक्वेशन ट्रू नहीं आती है, ये आपकी इक्वेशन 0 लेस दैन नहीं, ये यहाँ होता 0 ग्रेटर दैन 6 आ जाता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आगे भी हम करेंगे, तब हमारे पास ये कंडीशन चेंज हो जानी थी। तो हमने ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना था, ओरिजिन से इस तरफ को शेड करना था। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास 3x + 7y ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 21। जी, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करें एसोसिएटिव इक्वेशन में। एसोसिएटिव इक्वेशन क्या होती है, 3x + 7y इक्वालिटी चेंज इनटू इक्वल का साइन 21, ये इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट के लिए x आ जाएगा 0, करें डायरेक्ट 3 0 7y 21 7y y आ गया आपके पास यहाँ पे 3। ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 0 एंड 3। इसी तरह से अब y 0 करेंगे तो y 0 जब आएगा तो आएगा 3 0 21। दिस इम्प्लाइज डैट 3x = 21, x = 21/3, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, यहाँ पे 7 और 0 आपका ऑर्डर पेयर आ गया। अब फाइंड करते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है 3x + 7y ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 21, इसमें 0 0 पुट कर दें। यहाँ पे x भी 0 आ जाएगा और y भी 0 आएगा। तो देखिए सारा कुछ 0 हो जाएगा, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट आया कि 0 ग्रेटर और इक्वल है 21 के, तो ये क्या है, नॉट ट्रू। ठीक है, आपने सेम एज इट इज़ इसका ग्राफ प्लॉट करना है 0 और 3 पे, 7 और 0 पे, लेकिन ओरिजिन की तरफ को मूव करेगा। सेम इस तरह यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर ये देखें, ये है ग्राफ, फर्ज करें ये हमारे पास y एक्सिस x एक्सिस और ये y एक्सिस। जी, हमने लेके चलना है x 7 तक और y 3 तक। ये 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे मेरे पास है +1 2 3 4 5 6 और ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे लिखे -1 -2 -3 -4 -5। हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, 0 एंड 3 0 3, यानी x 0 और y क्या है 3, ये पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे 0 और 3। दूसरा क्या है 7 एंड 0, यानी x कितना है 7 और y यहाँ पे 0, यानी ये पॉइंट 7 एंड 0। हमारे पास लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी, ये एक्सटेंड कर दें। अब शेडेड रीजन कौन सा आएगा, आपकी इक्वेशन टेस्ट पॉइंट में क्या थी, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू का क्या मतलब है, इससे ऊपर वाला सारा एरिया आप क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, ये कंडीशन बस थी समझने वाली। ये हमारे पास हमारा इस तरीके से सोल्यूशन आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3x - 2y ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 6। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एसोसिएटिव इक्वेशन में। एसोसिएटिव इक्वेशन में जी, एसोसिएटिव इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए
सबसे पहले आपके पास आ जाएगा पॉइंट अच्छा बेटे 3x, पंखा बंद किया, पेज उड़ रहा था, ठीक है, अब क्लियर है। 3 = 6 हमारे पास ये पॉइंट आ गया। हमने x को पुट करना है 0 और हमने करना है y को पुट करना है 0। दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलते हैं। ये इंटरसेप्ट के लिए बात की जा रही है। अब आपको पहले इसको अच्छे से ब्रीफ कर दिया था, तो अब इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। आप उसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसकी हेडिंग्स लिखेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा -2 है, y इक्वल आ जाएगा 2 × 2 2 3 × 6 -3, और यहाँ से 3x 2, ठीक है। यानी अब आपके पास कौन से दो ऑर्डर पेयर आ गए, इधर आया है 0 और -3, और यहाँ कौन सा ऑर्डर पेयर आ गया 2 और 0। अच्छा जी, अब फाइंड करते हैं टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या पुट करते हैं 0 0, यानी x भी 0 और y भी 0 अपने क्वेश्चन के अंदर। 3x - 2y ≥ 0, 6 और -2y = 6, सारा कुछ 0 < > 6। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कह रही है, कंडीशन 0 ग्रेटर और इक्वल है 6 के, तो ये क्या है, नॉट ट्रू। आसान क्वेश्चन है। चलाएं, अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अच्छा जी, ये ऐसे, ठीक है। ऑर्डर पेयर के लिए सबसे पहला हमारे पास है, लाइन ड्रॉ कर दें, स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 2 और 0, और दूसरा क्या है 0 और 3, ठीक है। यहाँ पे आ गया 1 2 3 -1 -2 -3। इसी तरह से y में हमारे पास 1 2 एंड दिस 1 इज़ 3। इसको एक्सटेंड करके इस तरह बनाएं। सेम इसी तरह से -1 -2 एंड ये आ जाएगा पॉइंट यहाँ पे -3, और ये एरो आ गया, ये आ गया x एक्सिस, और ये आ जाएगा y एक्सिस। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या था आपका, फर्स्ट ऑर्डर एक है 0 -3 और दूसरा है 2 और 0। पुट करते हैं 0 -3 को पहले। 0 यानी x 0 है, तो इसका मतलब ये x 0, ये -3, ये पॉइंट 0 एंड -3। दूसरा क्या था x 2, यानी नहीं बेटे ये गलत ले लिया। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पे था 0 -3, यानी x 0 होगा, तो फिर हम y पे देखेंगे। इस लाइन पे x 0 होता है, ठीक है, y एक्सिस पे। y एक्सिस में यहाँ पे x 0 है, और ये पॉइंट है पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सिस कहाँ पे होती है, ये है नेगेटिव एक्सिस। इसको मैं मार्कर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, यानी ये पॉइंट ये -3 या 3 आएगा 0, यहाँ पे x 0 है और y क्या है -3। सेम इसी तरह से 2 और 0, अब 2 है x एक्सिस पे 2 कहाँ पे पॉजिटिव लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ x पॉजिटिव है 2, वहाँ पे y क्या होगा 0, ठीक है। इस लाइन पे y 0 होता है और इस लाइन पे x 0 होता है। आपके पास ये लाइन आ जाएगी, इसको ज्वाइन करें इस तरीके से, स्केल से एक्यूरेट सा करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। जब आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी अबव ऐसे लाइक दिस, गुड। अच्छा जी, अब जब ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है, ये आपके पास पॉइंट आया, इस एरो का मतलब है आप जितना मर्जी इसको इंक्रीज़ कर दें। बेशक आप इसको ये ले जाए ऊपर ग्राफ तक अपने, यहाँ तक, ठीक है। ये आ गया एरो, ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंटेशन आ रही है, मेरी इक्वेशन है 3x - 2y ≥ 6। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास ये कंडीशन टेस्ट पॉइंट पे नॉट ट्रू आने की वजह से हमने शेड कौन सा रीजन करना है, हमने ये वाला सारा रीजन शेड करके बता देना है कि ये हमारा नॉट ट्रू की वजह से ओरिजिन से पीछे की तरफ को एरिया शेड करेंगे, और अगर ट्रू आ जाता है तो ओरिजिन की तरफ को एरिया शेड करेंगे। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 5x - 4y < > 20। एसोसिएटिव इक्वेशन 5x - 4y = 20। गुड जॉब। x = 0 पुट करें एंड y = 0 पुट करें।
एक्स हमारे पास 0 आएगा तो हमारे पास 4y इज इक्वल्स टू 20 एंड y 0 पुट करेंगे तो 4 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 20। अच्छा जी, ये आ गया -4y इक्वल है 20 के, और यहाँ पे आया 5x इक्वल्स टू 20। y की वैल्यू आ गई 4 के टेबल में -5 और यहाँ पे x के टेबल में 4। अच्छा, यहाँ से मेरे पास y का ऑर्डर पेयर आ गया 0 एंड -5 और यहाँ से इसका ऑर्डर पेयर आ जाएगा 4 और 0। इसके बाद आता है टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करेंगे, 0 और 0 पुट करेंगे। 5x - 4y लेस दैन एंड इक्वल्स टू 20। 5x0 - 4y0 लेस दैन इक्वल्स टू 20। 5 0 दा 0, 4 0 दा 0 लेस दैन एंड इक्वल्स टू 20। 0 लेस दैन एंड इक्वल्स टू 20। अब 0 लेस दैन है और इक्वल है 20 के, ये स्टेटमेंट क्या है, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब है कि हमने इसको 0 लेस देन है और इक्वल है 20 के। अच्छा जी, आपके पास जो सा ये पॉइंट है 0 लेस देन है 20 से, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आएगी। किस सेंस से, आपके पास 0 20 से छोटा है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हम इस बात पे आके हम इसको क्या कहेंगे कि 0 लेस देन है 20 से, इट्स मीन ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू वाली बात क्या होती है, ओरिजिन की तरफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। करके देखते हैं आपके पास कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आ रहा है। ऑर्डर पेयर है 0 -5 और 4 और 0। क्या ऑर्डर पेयर है, 0 -5 और 4 और 0। ठीक है, पुट करें, इस पर वैल्यूज प्लॉट करते हैं। हमारे पास y तक हाईएस्ट वैल्यू क्या गई है, 4 और इधर -5। ठीक है, ये आएगा 1 2 3 4। इसी तरह से -1 -2 -3 -4। ये है 1 2 3 4 और ये पॉइंट आ जाएगा 5। -1 -2 -3 -4 और ये आ जाएगा -5। यस, फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आया था इस क्वेश्चन का, 0 एंड -5। x0 और x0 और y -5, ये पॉजिटिव है और ये है नेगेटिव, तो ये पॉइंट आएगा हमारे पास, ये आएगा 0 एंड -5। सेकंड हमारे पास क्या ऑर्डर पेयर, 4 और 0। 4 यहाँ से पॉजिटिव 4 ये लाई कर रहा है, यानी ये आ जाएगा +4 एंड y क्या आया है, 0। अब ये मेरे पास पॉइंट आ गया, इसको ड्रॉ करें स्केल के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट एरो ऐसे बना दें। ठीक है, इसके बाद ये लाइन आ जाएगी इस तरीके से। इस तरीके से आने के बाद हम इस पर रिप्रेजेंटेशन देंगे अपनी इक्वेशन की कि ये है 5x - 4y लेस देन एंड इक्वल्स टू 20। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या है, टूवर्ड द ओरिजिन की तरफ को हम शेड करेंगे, क्योंकि वो इक्वेशन क्या थी, ये सारा कलर आप शेड कर देंगे। ठीक हो गया, आपने पेंसिल से नॉर्मल इतना सा एरिया दे के शेड कर देना है। ठीक है, ये शेडेड रीजन आने का क्या मकसद है कि ये आपके पास स्टेटमेंट जो थी 0 लेस देन है 20 के, ये क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ को हमने शेड करना है, और जब हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ओरिजिन से पीछे की तरफ को शेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 2x + 1 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इक्वल नहीं, 2x + 1 ग्रेटर है 0 के, आपके पास आएगा 2x + 1 इक्वल है 0 के। स्टेटमेंट जो थी 0 लेस देन है 20 के, ये क्या है, ट्रू है। जब ट्रू होगी तो ओरिजिन की तरफ को हमने शेड करना है, और जब हमारे पास वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ओरिजिन से पीछे की तरफ को शेड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
5 2x प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, इक्वल नहीं, 2x प्लस 1 ग्रेटर है 0 के, आपके पास आएगा 2x प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा अच्छा, यहाँ पे तो x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक ही वेरिएबल है। जब एक वेरिएबल होगा तो आप इजीली इसको इस तरीके से 2x इज इक्वल्स टू -1 s इज इक्वल्स टू -1/2 ये वैल्यू आ जाएगी और इसको प्लॉट करना हमारे लिए आसान है। अच्छा जी, टेस्ट पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? टेस्ट पॉइंट 2x प्लस 1 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 ग्रेटर एंड 0, यानी 1 ग्रेटर है 0 से, तो ये बात ट्रू है। इसका अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा बेटे, आसान है क्वेश्चंस। देखिए, एक x एक्सिस y एक्सिस प्लेन, हमारे पास पॉइंट क्या है -1/2, यानी 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2, x क्या है -1/2, यानी यहाँ पे कहीं पे इन बिटवीन, यानी पैरेलल टू क्या आ जाएगा? x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस, ये क्या लाइन है? y एक्सिस की। तो आपके पास x इक्वल है -1/2 के, ये क्या आया है? पैरेलल टू y एक्सिस। और ये स्टेटमेंट ट्रू आने की वजह से आप ये वाला एरिया क्या कर देंगे? शेड कर देंगे पेंसिल के साथ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, 3y - 4 लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। अच्छा, सबसे पहले तो वही रूल्स आएगा हमारे पास, एसोसिएटिव इक्वेशन 3y - 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके बाद 3y इक्वल है पॉजिटिव 4 के, y इक्वल है 4/3 के, और 4/3 आपके पास वैल्यू आ जाती है 1 इंटू 1/3, होल में लिख के बता दिया। अच्छा, अब जब इसको ड्रॉ करेंगे तो टेस्ट पॉइंट चेक कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट कैसे देखते हैं? हमारे पास ओरिजिन और रीजन से x भी 0 और y भी 0, तो 3 0 -4 लेस देन इक्वल्स टू 0, -4 लेस देन इक्वल -4 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। -4 0 से छोटा ही होता है, इट्स मीन ये आपके स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो अब इसके अगर डायग्राम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसे आएगा? ये आपके पास आ गया y एक्सिस और ये प्लेन आ जाएगा x एक्सिस। x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे 1 2 -1 -2, ये आया 1 2 -1 -2, क्या वैल्यू आ रही है? 4/3 पॉजिटिव के साथ। y की वैल्यू क्या है? 4/3 पॉजिटिव के साथ, यानी 1 होल 1/3। तो ये लाई करेगी 1 और 2 के इन बिटवीन, इस तरीके से। यहाँ पे हम कहीं एक लाइन ड्रॉ करके कह देंगे कि ये मेरा पॉइंट आ गया है 1/3, और इक्वेशन क्या है? 3y - 4 लेस देन एंड इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट टेस्ट पॉइंट ट्रू आने से क्या पता चलेगा कि आपने किस चीज़ को शेड करना है आपने। और आपका टेस्ट पॉइंट क्या है बेटे? टेस्ट पॉइंट जी, हमारे पास टेस्ट पॉइंट क्या आया था? -4 लेस देन एंड इक्वल्स टू 0।